Hello everyone and welcome to MatChem Classes YouTube channel, and today in this video we are going to discuss a very important most expected question for GATE chemistry exam and particularly for GATE chemistry 2023 एग्जाम। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है गेट केमिस्ट्री 2023 के लिए। गेट केमिस्ट्री 2023 एग्जाम के लिए, इवन 2024 और 2025 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक किस टॉपिक का क्वेश्चन है तो आपको स्क्रीन पर देखकर समझ में तो आ ही रहा होगा। ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। लेकिन अगर आपने ग्रुप थ्योरी टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप उस टॉपिक को लीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप थ्योरी को कंप्लीटली लीव नहीं करना चाहिए। उसके 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान टाइप के आते हैं, वो आपको जरूर कर लेने चाहिए। और उन्हीं में से ये क्वेश्चन है आपका जो कि गेट केमिस्ट्री 2023 में आया था। कब आया था ये? 2022 में आया था। तो गेट केमिस्ट्री 2022 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसे इस 15, 20, 30 मिनट की वीडियो को देखकर इस 2 नंबर के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सीख जाएंगे। प्लस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सिमेट्री ऑपरेशंस के, ये सिमेट्री ऑपरेशन का बेसिकली क्वेश्चन है, सिमेट्री ऑपरेशन से रिलेटेड। इससे ग्रुप थ्योरी के सिमेट्री ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैटकेम के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं। उन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये सिमेट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इनिशियल पॉइंट दिया रहता है, उस पर सिमेट्री ऑपरेशंस लगाए जाते हैं और उन पोजीशन को शिफ्ट किया जाता है। और शिफ्ट करने के बाद जो सिमेट्री ऑपरेशंस लगाए गए हैं वो सिमेट्री ऑपरेशंस कौन से हैं ये आपसे पूछा जाता है, या फिर इनिशियल पॉइंट पर 2-3 सिमेट्री ऑपरेशन लगाकर एक फाइनल पॉइंट पहुंचाया जाता है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन आपसे पूछता है। तो इसी को चलिए डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा क्या, हमें सीखना पड़ेगा कि सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो देखिए, सिमेट्री ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है। सिमेट्री ऑपरेशन किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, कोई भी एक पॉइंट है उस पर आपने एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, तो वो सिमेट्री ऑपरेशन क्या करता है, एक्चुअली उस पॉइंट को शिफ्ट कर देता है, उसे रीपोजिशन कर देता है। कैसे कर देता है? मान लीजिए ये आपकी एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कुछ इस तरीके से 3 एक्सिस हैं ये, और इन एक्सिस के बीच में कहीं पर ये पॉइंट P1 रखा हुआ है। इस पर आपने क्या किया, एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया O1। क्या करा आपने, इस पर एक सिमेट्री ऑपरेशन O1 लगाया, और सिमेट्री ऑपरेशन लगाने की वजह से ये जो पॉइंट यहां पर P1 पोजीशन पर था ये शिफ्ट होकर मान लो कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, इस जगह P2 पोजीशन पर पहुंच गया। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट में सीधी सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो शिफ्ट होंगे, x1 y1 z1 से इसके कोऑर्डिनेट चेंज होकर कहां पहुंच जाएंगे, x2 y2 और z2 पर पहुंच जाएंगे। अब डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस पॉइंट को डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में पहुंचाते हैं, और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है हर पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, इस चीज को हमें सीखना है, समझना है। एक बार आप इसे सीखेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियरली समझ में आने लगेंगी। सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो सिमेट्री ऑपरेशन, जो सबसे पहला सिमेट्री ऑपरेशन हमें समझना है वो है आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन, जिसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता है, ये पॉइंट को अपनी पोजीशन पर ही रखता है। x1 y1 z1 पॉइंट को ये x1 y1 z1 पर ही रखेगा। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिमेट्री ऑपरेशन है वो सिमेट्री ऑपरेशन है एक्सिस के अलोंग लगने वाला एक ऑपरेशन, जिसे रोटेशन ऑफ एक्सिस बोलते हैं, जिसे CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी का एक एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चन से बहुत रिलेटेड होता है ऐसे क्वेश्चन में, जिसे हम लोग C2 कह रहे हैं। अब C2 एक्सिस जो होती है, ये एक एक्सिस ऑपरेशन है, और एक्सिस ऑपरेशन होने की वजह से ये किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग ही ऑपरेट करता है। तो ये जिस भी एक्सिस के अलोंग ऑपरेट करेगा वो एक्सिस आपको यहां पर इस तरीके से इसके ब्रैकेट में लिखी हुई मिलती है। इसके बाद ये एक ऑपरेशन है, रोटेशन ऑपरेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। तो रोटेशन करने के लिए यहां पर आपको
कितने एंगल पर रोटेट करना है, ये बात के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ जो ये पॉइंट होता है, 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, ये हमें एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है। आपको 360 से क्या करना होता है, इस नंबर को, जो भी आपके लिए ये नंबर दिया हुआ है, हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पर हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिल गया। एक्स किस एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है ये आपको सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप समझ गए कि आपको पॉइंट में ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। मान लीजिए हमने एक एक्सिस बनाई हुई है, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई हुई है और वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने लिखी हुई है कि यहां पर हमने क्या किया, ये एक एक्स वाई एक्सिस है और एक्स वाई एक्सिस में कॉपी के प्लेन पर ये एक्स एक्सिस है, ये कॉपी के प्लेन पर ही दूसरी ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस जो है ये आपके चेहरे की तरफ निकल कर आ रही है। समझ लीजिए ये जो कॉपी का प्लेन है ना, इस कॉपी के प्लेन से ऐसे ऊपर उठकर आ रही है और ये पीछे नीचे की तरफ जा रही है। मतलब तीसरी एक्सिस जो है वो स्क्रीन से, आपकी फोन की स्क्रीन से, आपके लैपटॉप की स्क्रीन से उठकर आपके चेहरे की तरफ आ रही है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ये एक पॉइंट था x1 y1 z1। आपने क्या किया, इसको c2z इसमें आपने अप्लाई किया। तो C2Z आप कैसे अप्लाई करोगे, मान लो अगर आपको यहां पर क्या करना होता है, यहां पर मान लो आपको C2 क्या करना होता है, C2Z अगर मैं इसको समझाता हूं तो C2Z अप्लाई करने से क्या करोगे, आप इसे Z एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे। Z एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे, इसका मतलब है इस पॉइंट को आप इस XY प्लेन पर रखते हुए ही, इस XY प्लेन पर रखते हुए ऐसे रोटेट करके कुछ इस तरह इधर ले जाओगे, इस तरह इधर ले जाओगे। अब मैं समझो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो चलो अभी आगे मैं तुमको समझाऊंगा कि मान लो यहां पर ये आपने क्या किया, इस पे C2Z अप्लाई किया। तो C2Z अप्लाई करने से क्या हुआ, ये XY प्लेन में, जिस XY प्लेन पे था उस XY प्लेन पर ही रहते हुए ये इस तरीके से, क्योंकि ये एक्सिस ये है ना Z वाली, तो Z एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करके ये कुछ यहां पर आ गया। अगर मान लीजिए अगर यहीं पर, तो ये रोटेशन करने के बाद ये पॉइंट जो होगा ये यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट x1 y1 और z1 पॉइंट जो था ये रोटेट करके अब यहां पर आ जाएगा, जो पहले यहां पर था अब ये रोटेट करके कुछ इस जगह आ जाएगा। और जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर यहां पर इसका x1 वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस x1 में कन्वर्ट हो जाएगा, y1 वाला पॉइंट कहां होगा, माइनस y1 में कन्वर्ट हो जाएगा और z1 वाला पॉइंट कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा ऐसे हो रहा है, जरा ध्यान से इसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करता हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर कहीं पर जगह बनाते हैं थोड़ी सी, हाँ यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए एक ऐसे पॉइंट है यहां पर, ऐसे ये x है ये y है और यहां पर एक पॉइंट था जिसका पॉइंट था x1 y1 z1। अब मैंने क्या कहा आपसे, इस पर मैंने कहा आपसे कि आप इस पर C2x लगाओ, क्या लगाओ, C2x लगाओ। तो मतलब है ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट को ऐसे करके 180 डिग्री घुमा देना है। तो 180 डिग्री घुमाना है तो ये यहां पर जहां पर पॉइंट होगा यहां से घूमकर ये पॉइंट घूमकर, अगर यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जब भी मैं ऐसे गोला बनाता हूं तो गोला बनाने का मतलब होता है कि वो पॉइंट उस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। जो भी, जैसे स्क्रीन का प्लेन है ना, जैसे ये एक प्लेन है, ये आपकी कॉपी की स्क्रीन है, अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है ये इस प्लेन से ऊपर है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ऐसे लिखता हूं क्रॉस, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस प्लेन से नीचे है। जैसे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन डैश वेज डैश बनाते हो ना स्टीरियो केमिस्ट्री में, उसी तरह से। आ रही बात समझ में। तो अगर ये पॉइंट यहां पर ऊपर रहा होगा और अगर आप इसे C2Z इस पर अप्लाई करोगे, सॉरी C2X अप्लाई करोगे, तो C2X अप्लाई करने से देखो एक बात तुमको क्लियरली समझ में आ रही होगी, वो क्या कि ये C2X अप्लाई करने पर ये एक्स एक्सिस में जहां पर पहले पॉइंट था, जहां पर ये पहले एक्स एक्सिस में पॉइंट था, ये वहीं पर अभी भी रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग तो वहीं रहेगा, है कि नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग ये यहां पर था, तो यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली कौन सी डिस्टेंस, ध्यान से समझना, ये वाली जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस तो x1 कहलाती है। तो ये अभी भी वहां से घूमकर नीचे आ गया है, लेकिन ये डिस्टेंस तो x1 ही रहेगी। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस जो पहले क्या थी, y थी, अब क्या हो जाएगी, नीचे जाने की वजह से माइनस y हो जाएगी। तो यहां पर जो पॉइंट शुरुआत में x1 y1 z1 था, उसका x1 पॉइंट तो x1 ही रहेगा, y1 वाला क्या होगा, माइनस y1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे ना, तो 180 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा कि ये
एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस में भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। वो कैसे करेगा वो इस फिगर से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने C2 जेड लगाया, तो तुम्हें अब एक बात तो क्लियर है कि जेड में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स में होगा। एक्स में कैसे होगा? एक्स में तो हम लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए जैसे यहां पर एक्स के अलोंग अप्लाई करने से एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया, वाई में आया। तो हमें यहां पर एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई कि जेड में अप्लाई करने से जेड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये पॉइंट यहां पर था, तो ये वाली डिस्टेंस क्या थी? x1 थी। अब ये यहां आ गया है तो इसकी -x1 हो गई डिस्टेंस, तो इसका x क्या हो गया? -x हो गया। वैसे ही ये वाली जो इसकी डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस क्या थी? y1 थी। अब ये नीचे चला गया तो -y1 हो गया। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई हमें कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस एक्सिस के अलोंग लगाया जाएगा, उस एक्सिस के अलोंग उसके कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा जो भी रिमेनिंग दो एक्सिस होंगी, उनके पॉइंट्स क्या होंगे? प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। मतलब हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि C2 जेड जो होगा वो जेड को चेंज नहीं करके एक्स वाई को माइनस कर देगा। C2x जो होगा वो एक्स वाई जेड में से x को चेंज ना करके y जेड को माइनस माइनस कर देगा, और C2y जो होगा वो y को ना चेंज करके x और y को माइनस माइनस कर देगा। ये क्लियरली बात हमें समझ में आ गई। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्लेन, सिमेट्री प्लेन को समझते हैं, जो है आपका सिग्मा प्लेन। तो सिग्मा प्लेन क्या करता है एक्चुअली? पहली बात तो सिग्मा प्लेन क्या करता है, एक प्लेन के अलोंग लगेगा। तो मान लीजिए अगर ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये एक एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये कॉपी की स्क्रीन है। यहां पर इनिशियल एक पॉइंट इस तरीके से था, एक्स वाई प्लेन ये रखा हुआ था। अब आपने क्या किया, एक सिग्मा एक्स वाई प्लेन इस पर अप्लाई किया। तो सिग्मा एक्स वाई प्लेन जो आपने अप्लाई किया, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने यहां पर एक इस तरीके से एक मिरर डाल दिया। एक ऐसे क्या किया, एक ऐसे मिरर डाल दिया। एक पॉइंट जो यहां पर अबव द प्लेन था, ये अबव द प्लेन पॉइंट है, बताया ना अभी मैंने, ऐसे लिखा है तो इस प्लेन के ऊपर है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाला एक्स वाई प्लेन ही तो है ये एक्स और वाई। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ है, आपकी तरफ आ रहा है ये पॉइंट। तो अगर आप मिरर डालोगे, एक शीशा लगा दोगे आप इसमें, तो वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देगा, और नीचे भेजकर ये इसे नीचे की तरफ ले जाएगा, और नीचे जहां पर है उसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जहां पर था उसी जगह रिफ्लेक्ट होके ये वहां नीचे चला जाएगा। अगर आप इसको यहां से देखो, राइट साइड से, मान लो आप कॉपी में लेट गए, आपने अपना चेहरा इसे कॉपी में लिटा लिया, इस तरीके से आप फैल गया स्क्रीन पर, और अब आप लेट के देख रहे हैं। तो लेट के देख रहे हैं कि आपको ये पॉइंट कहां दिख रहा है, पहले हवा में दिख रहा था। तो अगर जेड एक्सिस ऐसे आपको दिख रही होगी, ये जेड एक्सिस आपको ऐसे दिख रही होगी, तो और यहां पर आपको मान लीजिए आपको यहां से इस तरीके से दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, बढ़िया दिखाऊंगा, एकदम चिंता ना करो। ऐसे आप देख रहे हो यहां से लेट के, तो आपको एक एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ऐसे खड़ी दिखेगी। इसके बाद यहां पर इस तरीके से आपको ये वाई एक्सिस जाती हुई दिखेगी, ये आपको वाई एक्सिस जाती हुई दिखेगी, और ये आपको एक्स एक्सिस जाती हुई दिखेगी। अब इस एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही यहां पर आपको हवा में, क्योंकि ये जो प्लेन है एक्स वाई एक्सिस का, इस प्लेन के ऊपर हम लोगों ने हवा में कहीं ये पॉइंट रखा है, इसीलिए मैंने अबव द प्लेन दिखाया तुमको। तो आफ्टर द प्लेन, जब सिग्मा वाई प्लेन डरा, तुम्हारा ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर कहां चला गया, नीचे चला गया इस जगह। और पहले जितना ऊपर था रिफ्लेक्शन होगा तो उतना ही नीचे जाएगा। इसका मतलब है अगर ये पहले जेड एक्सिस में प्लस डिस्टेंस में Z1 एक्सिस पे था, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये -Z1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या होगा, एक बात और हमें नई सीखने को मिली, क्या कि ये -Z1 कर देगा। कि जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, उनमें जो भी ये दो प्लेन होते हैं, उन प्लेन के अलोंग तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उसके अलावा जो प्लेन बच जाता है, उस प्लेन की एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने सिग्मा एक्स वाई प्लेन डाला, तो ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्स वाई और माइनस जेड में, एक्स वाई और माइनस जेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने सिग्मा वाई जेड प्लेन डाला, तो ये क्या कर देगा, एक्स वाई और जेड प्लेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपका एक्स वाई जेड को तो कन्वर्ट करेगा नहीं, एक्स को क्या करेगा, -x कर देगा, -x और y, z कर देगा।
अगर आपने सिग्मा एक्स जेड प्लेन डाला तो ये क्या करेगा, एक्स वाई और जेड को क्या कर देगा, बोलो भाई क्या कर देगा, क्या कर देगा, हाँ ये एक्स को कन्वर्ट तो नहीं करेगा, वाई को माइनस वाई कर देगा और जेड को भी डिफरेंट कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो अब हम लोगों ने दो बातें सीख ली, एक तो सिग्मा प्लेन के बारे में सीख लिया, एक तो हमने क्या नाम है रोटेशन एक्सिस के बारे में समझ लिया, और इसके बाद इसी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है, इसी से सारा का सारा काम क्या हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को भी समझ लेते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, किसी भी एक पॉइंट को, जैसे यहां पर एक ये पॉइंट रखा हुआ है, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, ये क्या करता है, पहले तो इसको SN से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करा जाता है कि जो SN है ना, इस SN में क्या करते हैं ये लोग, पहले लगाते हैं CN और उसके बाद साथ ही साथ में दूसरा क्या लगा देते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सिग्मा, ठीक है। तो ये कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं। परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए इसमें C2x लगाया गया है तो C2x लगाने के बाद साथ में क्या करेंगे, सिग्मा YZ लगा देंगे। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, YZ प्लेन होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन होगा, YZ प्लेन होगा। या फिर जैसे अभी हम लोग एक प्लेन में समझते हुए आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें अगर, तो अगर मान लीजिए C2Z लगाया गया तो C2Z के साथ कौन सा प्लेन लगाना होता है, XY प्लेन लगाना होता है, क्योंकि देखो जेड एक्सिस तो कौन सी है, ये वाली है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये वाला जो भी हम लोगों ने यहाँ बनाया XY प्लेन। तो XY प्लेन कौन सा है, परपेंडिकुलर प्लेन है किसके, किसके, C2 के। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग कभी भी ये चीज नहीं देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि बस हमें लगाना है, हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें उस ऑपरेशन को अप्लाई कर देना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पहले तो C2Z लगाएगा। अब आप एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप इन दोनों ऑपरेशन को अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये C2Z ये S2 लगाया जाएगा, यहाँ S2 लिखा जाएगा, SN है, SN का हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, ये एक एग्जाम्पल है, किसका है, S2 का एग्जाम्पल है, ठीक है, S2 का एग्जाम्पल है। अब S2 बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ध्यान से, S2 या बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब पहले C2 को लगा रहा है, फिर सिग्मा XY लगा रहा है। अब चाहो तो तुम पहले सिग्मा XY लगा लो, बाद में C2 लगा लेना, इनका सीक्वेंस आप बदल सकते हो। आप कहोगे सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा आसान करके समझाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई आसान करके समझा देते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले C2Z लगाया, तो C2Z लगाने से क्या होगा आपको भी पता है। अब C2Z लगाने से आपका Z का पॉइंट तो नहीं बदलेगा, ये यहां से ऐसे C2Z लगेगा और C2Z लगने से यहां पर लगाएगा, इस एक्सिस के अंदर लगाया जाएगा, तो ये ऐसे ही कॉपी के प्लेन में घूम के यहां पहुंच जाएगा। तो कॉपी के प्लेन में पहुंच के यहां घूम के यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब है जो इसका एक्स और वाई एक्सिस है वो बदल जाएगा, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, और जेड वही रहेगा। ये हो गया, क्या लगा दिया, C2Z। अब इसके बाद हमें इसके बाद क्या लगाना है, सिग्मा XY लगाना है। तो सिग्मा XY तो इसी प्लेन के लॉन्ग लगाना है, तो इसका मतलब है एक ऐसे प्लेन डालना है और ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे चला जाएगा। तो ये जहां पर है उसी जगह रिफ्लेक्ट होकर नीचे चला जाएगा, इस जगह नीचे पहुंच गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसे यहां पर नहीं हम लोगों ने घुमा के नीचे पहुंचा दिया था, इस जगह जैसे इसको घुमा के यहां नीचे पहुंचाया था, तो क्या हुआ था कि एक्स वाई में एक्स वाई का तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जेड माइनस हो गया था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन डाला है, तो एक्स वाई में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जेड माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि माइनस एक्स तो माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस वाई तो माइनस वाई ही रहेगा, लेकिन जेड क्या होगा, माइनस जेड हो जाएगा। इस पॉइंट से देखना है, जो इनिशियल पॉइंट था उस इनिशियल पॉइंट के एक्स और वाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस उसका जेड वाला पॉइंट माइनस में बदल जाएगा। अगर वो ऑलरेडी माइनस में होता तो फिर वो प्लस में बदल जाता। आई बात समझ में?
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं इनिशियल और फाइनल रिलेशन पूछूं S2 का, तो S2 ने क्या किया, x1 सॉरी यहां मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड को इसने -x -y और -z में कन्वर्ट कर दिया। तो S2 क्या करता है, S2 क्या करता है, ये याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। S2 क्या करता है, x y और z को किस में कन्वर्ट कर देता है, -x -y और -z में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम्हें ये याद नहीं रखना है, तुम्हें याद क्या रखना है, याद मत, वैसे तो तुम्हें समझना था, मैंने समझा दिया तो अब तुमको हमेशा याद ही रहेगा। तुम्हें बस दो बातें ध्यान रखनी थी, क्या, एक तो ये वाली ध्यान रखनी है, एक तो C2 C3 C2 वाली याद रखनी है कि C2 x y z में उस एक्सिस को छोड़कर बाकी एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, बाकी एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। और सिग्मा प्लेन में तुम्हें याद रखना था कि जो लिखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी जो बचता है वो माइनस हो जाता है। इसके बाद इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, उसे तुम अप्लाई करोगे, अपने मन से तुम्हें पता चल जाएगा फाइनल पॉइंट क्या था। तो ये तीसरा अपने क्या करा, सिमेट्री ऑपरेशन समझा कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अब इसमें आप चाहते तो आप पहले सिग्मा एक्स वाई लगा लो और बाद में C2 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक और सिमेट्री ऑपरेशन है जिसे इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन एक्चुअली क्या है कि एक क्या करो कि जो पॉइंट है तुम्हारा, मान लो एक ऐसे एक्स एक्सिस है, वैसे आइडिया तो होगा ही तुम्हें, मान लो ये ऐसे जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी ऐसे जा रही है वाई एक्सिस और ये ऐसे जा रही है आपकी एक्स एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन आपका कुछ इस तरीके से, यहां पर एक पॉइंट हवा में रखा हुआ है, ये इसका पॉइंट है x, y, z इसका पॉइंट है। अब ये आपका जो एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये खड़ा है परपेंडिकुलर। अब इसमें आपको क्या करना है, इन्वर्जन करना है। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको इस पॉइंट को यहां से लेके चलना है और जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उस ओरिजिन वाले पॉइंट से उसको बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री रोटेशन पर पीछे की तरफ लेके जाना है। तो पहले ये ऊपर है ना, ये मैंने डॉट बनाया है, इसका मतलब है ये ऊपर है, लेकिन जब ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ऐड किया जाएगा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का। तो ये ट्रायंगल यहां पर सीधा बनेगा, तो नीचे में ट्रायंगल इस तरीके से उल्टा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि इसमें जेड एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगी जेड, वो यहां पर जेड में भी बदल जाएगी, तो जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -z में। x के अलोंग जो डिस्टेंस इधर थी वो अब x के अलोंग डिस्टेंस यहां पर आ गई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो x भी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x में। और y वाला जो पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट, ये y वाला पॉइंट भी, क्योंकि ये घूमकर इस तरफ से घूमकर इस तरफ आ रहा है, y में देखो, मैं तुम्हें दिख रहा, तुम्हें लग रहा होगा कि y में ये जहां पर था उसी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको आगे पीछे नहीं बना सकता हूं ना, थोड़ा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर राइट ले जाऊं तो ये वाला पॉइंट घूमकर थोड़ा इस साइड आगे आएगा, इस जगह आएगा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट ले जाऊं तो यहां पीछे आएगा, तो y वाला पॉइंट भी आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड को -x -y -z में कन्वर्ट करता है i। इन्वर्जन तुम्हें याद रखना है, ऐसे याद रखो कि ये हर पॉइंट को माइनस कर देता है, हर पॉइंट को माइनस कर देता है, अगर कोई पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर देता है, तो ये माइनस लगा देता है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें एक कमाल की बात समझ में आएगी, क्या, कि सर I2 और I इसको बोलते कैसे, I से बोलते हैं कि सर I और S2 दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, ये भी वही है, ये भी वही है। तो मैं कह दूंगा हाँ, तुमने नई चीज सीख ली है, इसे तुम नोट डाउन कर सकते हो कि जो आपका I है वो I इज इक्वल टू S2। S2 को S2 नहीं लिखते हैं, I लिखते हैं हमेशा हर जगह। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में फटाक से, ठीक है, देर नहीं लगाते हैं। अब तुम्हें सिखाऊंगा, 2 मिनट में तुम सीख जाओगे। क्या करना है अब तुम्हें, देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो तुम क्या करोगे, तुम एक बनाओगे सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद, चलो अच्छा यहाँ नहीं बनाते, यहाँ जगह कम है, अच्छा यहीं साफ कर देता हूँ, ठीक है, इस जगह हटा देता हूँ उसको। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये एकदम ट्रिक है, एकदम सीधी टू द पॉइंट ट्रिक है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक ऐसे सर्कल बनाना है। सर्कल में क्या करना है, इस तरीके से इसको 2 पार्ट में ऐसे कट कर देना है।
इस एक्सिस को x मानना है, इस एक्सिस को y मानना है, और इसके बाद तुम्हें इसमें अपना पॉइंट रख देना है, हमेशा यहां पर रखना राइट साइड में, और ऐसे अबव द प्लेन रखना। तो अबव द प्लेन से ये क्या है, x1 y1 और z1 मान लेना इसको, ठीक है। अब इसके बाद तुम देखना कि ये लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग x1 y1 z1 नहीं मानना है, इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को पॉइंट के नाम नंबर दे देने हैं। इनको क्या करना है, इन्होंने कहा है 1 3 5 से शुरू होगा, तो 1 3 5। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अ पॉइंट ओरिजिनली एट 1 3 5 वाज सब्जेक्टेड टू अ सिमेट्री ऑपरेशन O1। चलिए O1 सिमेट्री ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया गया, उससे हुआ क्या, दैट शिफ्टेड द पॉइंट टू द -1 -3 5। इसने इसको शिफ्ट करके कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया, -1 -3 और 5। मतलब जेड एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं आया, जेड एक्सिस में नो चेंज, और एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर दिया गया, रिवर्ट कर दिया गया। इसका मतलब है कौन सा एक्सिस लगाया गया है, C2Z, C2Z। तो C2Z लगाया गया होगा, तो कुछ इस तरीके से यहां पर C2Z अप्लाई हुआ होगा, और ये पॉइंट घूमकर कहां आ गया होगा, इस जगह आ गया होगा। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, C2Z हो गया। तो ये C2Z आपका ये है, आपका बी आंसर डायरेक्ट लग गया। लेकिन अगला पॉइंट भी कंफर्म कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है subsequently the point at -1 -3 -5 was subjected to another symmetry operation O2. Okay, let's apply O2. O2 that shifted this point to the -1 -3 -5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन लगाया गया जिसने x और y को तो चेंज नहीं किया, लेकिन z वाले पॉइंट को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या किया, इस तरीके से एक पॉइंट बना है, और ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो एक दो एक्सिस को ना चेंज करे और सिर्फ एक एक्सिस को चेंज करे, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा एक्स वाई अगर लगाएंगे तो सिग्मा एक्स वाई एक्स और वाई को चेंज नहीं करेगा, जेड को कन्वर्ट कर देगा। और सिग्मा एक्स वाई अगर आप लगाएंगे तो पॉइंट पहुंच कहां जाएगा, ये भी तुम बता सकते हो, कहां पहुंच जाएगा पॉइंट, पॉइंट इसी जगह पर, इसी जगह पर रिफ्लेक्ट होके इस प्लेन के अलोंग नीचे पहुंच जाएगा, यहां पर नीचे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दूसरा जो ऑपरेशन है वो सिग्मा एक्स वाई है, और आपका बी ऑप्शन लग भी गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। अब चलिए इसी का मैं दूसरा रूप तुमसे पूछ लेता हूं जो आ सकता है इस बार, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होता नहीं है, उससे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, वो कहेगा कि एक ऑपरेशन लगाया गया, इसमें ये, इससे ये करा गया, दूसरा ऑपरेशन लगाया गया, ये कहेगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, ये आपसे पूछेगा। और यही आपका क्या है, होमवर्क है, यही आपका क्या है, होमवर्क है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकर आऊंगा गेट की, तो उसमें मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है, जो समझदार लोग हैं वो लोग इससे समझ गए होंगे। बाकी आंसर को मैं 3 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट में डिटेल में पिन कर दूंगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज आएगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की गेट की, उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं पर, डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। ये आपको बताना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो क्लास मैंने अभी आपको बताई है, इस क्लास की जो ये क्लास पीडीएफ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ये काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इस क्लास की जो क्लास पीडीएफ है वो मेडकेम के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस
मैडकेम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।